नवग्रहों में दो ही गुरु, एक देव गुरु और एक दैत्य गुरु। दोनों के पास ज्ञान है, विवेक है, नीतियां हैं, पर दोनों का काम करने का तरीका अलग अलग है। दोनों के कैरेक्टरिस्टिक अलग हैं। एक गुरु जो अपनी नीतियों को नहीं छोड़ते, अपने स्वभाव को नहीं छोड़ते, अपने कैरेक्टर को नहीं छोड़ते, अपने धर्म को नहीं छोड़ते, वो है देवगुरु बृहस्पति। और एक गुरु है जो टाइम के अनुसार खुद को मोल्ड कर लेते हैं, अपने पैटर्न को चेंज कर लेते हैं, टाइम के साथ अपने आप को चेंज कर लेते हैं, वो है दैत्य गुरु शुक्राचार्य। शुक्रदेव जो लव, रिलेशनशिप, इमोशंस, ब्यूटी, लग्जरी, रोमांस, कहीं ना कहीं मटेरियल लाइफ को डिनोट करते हैं। खुशबू, सौंदर्य, आकर्षण, कहीं ना कहीं प्रेम के जो कारक है वो शुक्रदेव है। और आज हम शुक्रदेव के गोचर को डिस्कस करने वाले हैं। आने वाले 4 महीने में शुक्रदेव का गोचर हमारे जीवन में क्या इंपैक्ट लेके आएगा, इस चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। हम डिस्कस करेंगे उस ग्रह युद्ध के बारे में जो शुक्रदेव अब ग्रहों के साथ, एक मैलेफिक एनर्जीज के साथ लड़ने वाले हैं। क्या नींव तय करेंगे आने वाले भविष्य की शुक्रदेव, इस चीज को हम कहीं ना कहीं डिस्कस करेंगे। क्योंकि किसी चीज को पा लेना विजय नहीं है, किसी चीज को सस्टेन करना ही विजय है। और उसके लिए हमें ज्ञान की जरूरत पड़ती है, एक प्रकाश की जरूरत पड़ती है, क्लैरिटी की जरूरत पड़ती है। और जब शुक्रदेव केतु के साथ युति बनाएंगे और नीच राशि की तरफ बढ़ेंगे और राहु के ट्राइन में आ जाएंगे तो क्या इंपैक्ट हमारे जीवन पर पड़ेगा, उस चीज को डिस्कस करने की हमें बहुत ज्यादा जरूरत है। तो अभी समझते हैं उस नींव को, आने वाले समय में समझेंगे उस प्रभाव को जो 2026 में हमारे ऊपर पड़ेगा। 2026 के स्टार्टिंग की बात नहीं कर रहा हूं, 2026 जब दोबारा जुलाई में केतु शुक्र दोबारा एक युति बनाएंगे, जब शुक्रदेव 1 अगस्त से लेकर 31 ऑफ दिसंबर यानी कि 1 जनवरी ही मान लीजिए 2027 1 ऑफ जनवरी तक 5 महीने के लिए नीच राशि और अपनी तुला राशि और राहु के प्रभाव में रहेंगे। उस ग्रह युद्ध को समझना जरूरी है और भविष्य को बेहतर करने के लिए आज को समझना जरूरी है, आज उस गोचर को समझना जरूरी है, उस ज्ञान, उस क्लैरिटी को समझना जरूरी है। देखिए, एक देवगुरु बृहस्पति जो उच्च राशि की तरफ जा रहे हैं और एक दैत्य गुरु शुक्रदेव जो नीच राशि की तरफ जा रहे हैं, दोनों में बहुत प्रभाव है। एक गुरु नीच राशि की तरफ जा रहा है, एक गुरु उच्च राशि की तरफ जा रहा है। 2026 को अगर मैं खगोलता हूं तो उस समय गुरुदेव बृहस्पति स्टेबल होके उच्च राशि में बैठेंगे और शुक्रदेव बहुत समय काल के लिए, जहां पर वो वक्री भी हो जाएंगे, तो जो लव रिलेशनशिप को डिनोट करता है, जो फाइनेंसेस लग्जरी को डिनोट करता है, ब्यूटी रोमांस को डिनोट करता है, उसको पाने के अलावा हमें उसे सस्टेन भी करना है, गलतियों से बचना है। इसलिए हमें इस ग्रह युद्ध को समझना है, आने वाले नींव को समझना है, जिससे कि हम अपने भविष्य को और बेहतर कर सकें। इसी पर्पस के साथ आज इस वीडियो को मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूं और आपकी लगन राशि के बारे में भी डिस्कस करूंगा। तो ये दोस्तों, पहले लियो लगन एंड लियो मून साइन वालों के लिए सिंह लगन सिंह चंद्र राशि अगर आपकी है तो आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, क्योंकि केतु एंड राहु आपके ऑलरेडी 1st एंड 7th हाउस में एक्सेस बना के बैठे हैं। तो ये 1st हाउस एंड 7th हाउस में राहु केतु का आना एक कार्मिक इवेंट है, प्लस 10th हाउस के मालिक एंड 3rd हाउस के मालिक आपके 1st हाउस में आ गए। शुक्रदेव फाइट करेंगे एक डिफरेंट एनर्जी के साथ, जहां शुक्रदेव एक लग्जरी, नेम, फेम, पोजीशन, वो लाइमलाइट अटेन करना चाहते हैं, वो पोजीशन बनाना चाहते हैं। 10th हाउस के मालिक हैं शुक्रदेव और मटेरियल डिजायर के कारक हैं शुक्रदेव, ब्यूटी, लग्जरी, कंफर्ट के कारक हैं शुक्रदेव, हैप्पीनेस गेन करना चाहते हैं, अटेन करना चाहते हैं। और उसके विपरीत केतुदेव उसको मोक्ष की तरफ लेके जाना चाहते हैं, लिबरेट करना चाहते हैं, डिटैच करना चाहते हैं, लाइमलाइट से दूर, पोजीशन से दूर, सोशल मीडिया से दूर, पब्लिक आइडेंटिटी से दूर आपको ले जाना चाहते हैं। तो दो डिफरेंट एनर्जीज, दो डिफरेंट पोल्स आपके 1st हाउस में, आपकी आइडेंटिटी, आपके सोच विचार में। कहीं ना कहीं आप एक तरफ बहुत ज्यादा डिटैच और एक तरफ बहुत ज्यादा मटेरियल डिजायर की तरफ आप जाएंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कितना सही क्या है, वो बैलेंस बनाना आपके लिए बहुत ही टफ सिचुएशन बनाएगा। उसके अलावा शुक्रदेव एक फाइट लड़ रहे हैं, क्योंकि शुक्रदेव की एक राशि में मंगल बैठे हैं और मंगल का 8th एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है, टॉरस साइन पे आपके 10th हाउस में पड़ रहा है, यानी कि एक डिस्ट्रक्टिव एस्पेक्ट कहां पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे, प्लस शनि का भी 3rd एस्पेक्ट पड़ रहा है आपके 10th हाउस पे। तो नेम, फेम, पोजीशन के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क मुझे आप लोगों की लाइफ में दिखाई दे रहा है। प्लस केतु के साथ शुक्र का बैठना, कहीं ना कहीं चीजें डिटैच हो रही हैं, कट हो रही हैं। अगर आप गवर्नमेंट फील्ड से हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में पब्लिक फेस है, आपको पब्लिक आइडेंटिटी है, तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट समय है, ये बहुत क्रिटिकल समय है। आप गवर्नमेंट से रिलेटेड, गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड आप कोई काम करते हैं, पॉलिटिशियंस हैं,
आप कहीं मासेस के लिए कोई काम करते हैं, आपके लिए बहुत क्रिटिकल समय है, समझने का समय है, अंडरस्टैंड करके सिचुएशन को हैंडल करने का समय है। आप बिजनेसमैन है तो उनके लिए भी इक्वली इंपॉर्टेंट समय है। शनि का थर्ड एस्पेक्ट क्या दिखाता है? शनि का थर्ड एस्पेक्ट गैप्स को दिखाता है, तो गैप फिल करने पड़ेंगे आपके प्रोफेशन में। गेन पाने के लिए, अपनी लाइफ में राइज पाने के लिए आपको किसी भी तरह की माया से बचना है, कॉन्क्रीट डिसीजन लेने पड़ेंगे। आप चीजों को लिंगर ऑन नहीं कर सकते, यहां पर ये चीज दिखाता है। और मंगल का एट्थ एस्पेक्ट दिखाता है कि जब तक आपका पतन नहीं होगा, जब तक आप रियलिटी चेक नहीं करेंगे, तब तक आपकी लाइफ में आप खुद लायबल नहीं होंगे कि चीजों को बदलना है। आप चीजों को अभी इधर से थोड़ा हेल्प ले लिया, इधर से थोड़ा हेल्प ले लिया, चलो चीजें को चला रहे हैं। कभी कोई डिवाइन ग्रेस, कभी भगवान की कृपा से कोई चीज बन गया, कोई भाई बन के आ गया, कभी कोई मित्र बन के आ गया, आपकी लाइफ को अभी तक चला रहे थे। लेकिन अब सिचुएशन थोड़ी सी क्रिटिकल होती हुई नजर आ रही है आप लोगों के लिए। प्लस शुक्रदेव एक फाइट कर रहे हैं। शुक्रदेव जब नीच राशि के हो जाएंगे, यानी कि 10th हाउस का मालिक नीच हो जाएगा, सेकंड हाउस में हो जाएगा, तो कहीं ना कहीं अपने परिवार गण, अपने ही लोग कहीं ना कहीं विपरीत हो जाएंगे, अपनों से कहीं ना कहीं बैर होता हुआ नजर आएगा। प्लस शनि का डायरेक्ट एस्पेक्ट होगा, तो एक तो डेफिशिएंसी, शुक्रदेव नीच राशि को रहेंगे तो शुक्र वीनस डेफिशिएंसी फील करेंगे, प्लस शनि का रियलिटी चेक हिट करेगा। उधर राहु के फर्स्ट एस्पेक्ट में है, प्लस राहु के ट्राइन मंगल है तो एग्रेशन बढ़ा रहे हैं, भाग्य का मालिक थर्ड में चला गया। आप किसी और इंटेंशन के साथ कोई कार्य करना चाहते थे, लेकिन आपके साथ कुछ और हो रहा है, यानी कि आप करना चाहते थे कुछ, हो रहा है कुछ। तो इस समय सिचुएशन आउट ऑफ कंट्रोल होती हुई नजर आ रही है। तो मैरिड कपल के लिए इस सिचुएशन को बहुत अच्छे से हैंडल करना बहुत बड़ा टास्क हो सकता है। अपने अंदर पेशेंस को बनाए रखना आपके लिए बहुत ही मेजर और बहुत ही टफ टास्क होने वाला है। तो मैरिड कपल को लिए यहां पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है। प्लस आप किस पे भरोसा कर रहे हैं। देखिए थर्ड हाउस का मालिक आ गया फर्स्ट में, तो क्रिएटिविटी आ रही है, शुक्रदेव फर्स्ट हाउस में आ गया, तो आपका जो आइडेंटिटी है, पर्सनैलिटी, उसमें एक शिफ्ट आएगा। कहीं ना कहीं आप बहुत टाइम से आपके बाल बढ़ गए थे, आप हेयर कट कराएंगे, आप अपनी पर्सनालिटी को चेंज करेंगे, कहीं ना कहीं चेंज आएगा, तो लोग आपकी तरफ अट्रैक्ट होते हुए नजर आएंगे, रिसोर्स आपकी तरफ आएगा, अपोजिट जेंडर आपकी तरफ अट्रैक्ट होगा, राहु की माया छल कपट करते हुए नजर आएगी। तो कहीं ना कहीं जो सिंगल्स हैं या फिर मैरिड कपल भी हैं, वहां पर उनके लिए कोई ना कोई प्रपोजल उनका वेट करता हुआ नजर आ रहा है। वर्क प्लेस में कोई ना कोई आपको हिट कर सकता है, आपकी लाइफ क्रॉस कर सकता है, आपको इंप्रेस कर सकता है, आपको डिस्ट्रक्शन का कारण बन सकता है आपके लिए। कहीं ना कहीं ये चीजें बहुत प्रोमिनेंट होती हुई नजर आ रही है आप लोगों की लाइफ में। उधर गुरुदेव बृहस्पति का 12th हाउस में जाना, उच्च राशि में जाना, सबकॉन्शियस माइंड में आप अंदर से बहुत राइचियसनेस को फॉलो करना चाहते हैं, धर्म के पाथ को फॉलो करना चाहते हैं, और जो कर गया वो जीत गया। जो नहीं कर पा रहा है, जो डिलेमा में है, कंफ्यूजन में है, उन लोगों के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा वेट कर रही है। शुक्रदेव अपनी जर्नी 15 सितंबर से लेकर 20 दिसंबर को यहां आ जाएंगे। तो ये 5 घर की जो जर्नी है सितंबर से लेकर दिसंबर तक की, इसमें वो मंगल आपके लग्नेश जो है वो नीच राशि के भी होंगे, शुक्रदेव मंगल और सूर्य के साथ युति भी बनाएंगे, शुक्रदेव नीच राशि के भी होंगे, राहु के ट्राइन में भी आएंगे। तो कहीं ना कहीं आपकी नेम, फेम, आइडेंटिटी, आपके प्रोफेशन, आपके कैरेक्टर के ऊपर क्वेश्चन मार्क आता हुआ नजर आ रहा है, अपनों से बैर होता हुआ नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं चीजें विपरीत स्थितियों की तरफ जाती हुई नजर आ रही है, सेपरेटिव टेंडेंसी बढ़ती हुई नजर आ रही है, एग्रेशन में आप गलती डिसीजन लेते हुए नजर आओगे, आप मन से नहीं चाहते लेकिन आपसे हो रही है चीजें, कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, आप चाहते हैं गुस्सा नहीं करना है, आप चाहते हैं चीजों को बैलेंस करना, आप चाहते हैं प्यार से बिहेव करना, लेकिन ऑल ऑफ सडन कोई कार्मिक इवेंट आपको ट्रिगर कर रहा है, और आपके फर्स्ट हाउस में ग्रहण भी लग रहा है 21 और 22 ऑफ सितंबर को। तो ये समय काल आपके लिए वैसे भी बहुत ज्यादा कार्मिक होने वाला है। तो 15 सितंबर से ही आपको अपने ऊपर, अपनी पैटर्न के ऊपर, अपने बिहेवियर के ऊपर कंट्रोल करना पड़ेगा। और ये बेस है, दिस इज द बेस ऑफ फ्यूचर, क्योंकि ये समय काल एक बहुत बड़ी वृक्ष को पैदा करेगा, ये सीड डालने का समय है। और जब वो नेक्स्ट ईयर जब सेम चीजें रिपीट होंगी, जब सूर्यदेव अक्टूबर के आसपास नीच राशि के हो रहे होंगे, लेकिन अगस्त में जब केतु शुक्र एक साथ मिलेंगे, उसके बाद शुक्रदेव सेकंड हाउस में तो जाएंगे, लेकिन 1 अगस्त से लेकर 1 जनवरी 2027 तक ये 5 महीने शुक्रदेव अपनी राशि और नीच राशि में रहेंगे। तो जहां राहु के ट्राइन में रहेंगे और शनि के डायरेक्ट एस्पेक्ट में रहेंगे, तो ये जिगजैग, ये कॉस्मिक डांस बहुत ट्रबल करने वाला है आपको आने वाले भविष्य में, और भविष्य की नींव आज ही रखी जाएगी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। इसलिए इस एजेंडे के साथ आपके पास आ रहा हूं कि आप चीजों को समझ पाए। गलतियां करने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई है, क्योंकि कार्मिक समय आपके लिए प्रारब्ध का समय है, और जो आपने प्रारब्ध किए हैं वो जाने अनजाने में आपसे होते हुए नजर आएंगे। रेमेडीज के थ्रू चीजों को ऑल्टर किया जा सकता है, एलिमिनेट नहीं किया जा सकता।
तो इस समय आप ये कह सकते हैं स्पिरिचुअलिटी विल बी द की। हो सकता है आप अपने अंदर एक एक साधना करके, क्योंकि केतु फर्स्ट हाउस में, तो योगा मेडिटेशन विल बी द की, स्पिरिचुअलिटी विल बी द की, मंत्र चैंटिंग विल बी द की। ये चीज आपको बहुत सपोर्ट करेगी। और प्लस जब 20 दिसंबर को वीनस यहां पे रहेंगे तो सूर्य और मार्स फिर दोबारा यहां रहेंगे, यानी कि भाग्य का मालिक लगन का स्वामी शुक्र के साथ रहेगा, तो आइडेंटिटी को बचाने की पूरी हेल्प करेंगे। लेकिन आपको जल करना पड़ेगा, सूर्य की हीट को झेलना पड़ेगा, मंगल के एग्रेशन को झेलना पड़ेगा। यानी कि अगर रिश्ते को बचाना है तो आपको अपने पार्टनर के एग्रेशन को झेलना पड़ेगा, आपको फादर लाइक फिगर, अपनी अथॉरिटीज की बातों को, उलाना को सुनना पड़ेगा, अपने कहीं ना कहीं इन लॉज को रिस्पेक्ट देनी पड़ेगी, चीजों को बैलेंस करना पड़ेगा। और समझिए 20 दिसंबर को जब ये युति बनाएंगे तीनों एक साथ, 7 दिसंबर को मंगल आ जाएंगे, 15 दिसंबर को सूर्य आ जाएंगे और 20 दिसंबर को इन्हें शुक्र आ जाएंगे धनु राशि में। धनु राशि युद्ध की राशि है, इनिशिएशन की राशि है। तो यहां पर आपके लिए इनिशिएट करना पड़ेगा, अपनी लड़ाई आपको स्वयं लड़नी पड़ेगी, लेकिन एक ठहराव के साथ। जैसे पांडवों ने एक अज्ञातवास किया था, धर्म युद्ध करने से पहले, महाभारत लड़ने से पहले उन्होंने पहले साधना की थी, तपस्या की थी। तो तपस्या का समय आपका स्टार्ट हो चुका है। प्लस सबसे इंपॉर्टेंट समय जो नवंबर का होने वाला है, जिस समय मरकरी जो आपके 11th हाउस एंड सेकंड हाउस के मालिक है, यानी कि आपके सेकंड हाउस वैल्यूज को दिखाता है, वैल्यूज को मेंटेन करना, फाइनेंसेस को मेंटेन करना, अपने एथिक्स मोरालिटी, अपने फैमिली को के साथ को मिलकर चलना, वो समय काल में वो ग्रह 10 नवंबर को रेट्रोग्रेड हो जाएगा। यानी कि डिजायर एम्पलीफाई करेंगे, पुरानी चीजें डिजायर आपके एम्पलीफाई करेगी, पुराने लोग, पुरानी मित्रता आपके सामने आएगी, छल कपट प्रपंच दोबारा ट्रिगर होगा। मरकरी वक्री हो जाएंगे तो कहीं ना कहीं एथिक्स मोरालिटी कहीं ना कहीं आप उसको साइडलाइन कर सकते हैं। एग्रेशन में आकर, किसी तरह के टर्बुलेंस में आके आप गलती करने के चांसेस बढ़ सकते हैं, किसी पुराने व्यक्ति को दोबारा लाइफ में एंटरटेन कर सकते हैं, फैमिली के एथिक्स मोरालिटी को कॉम्प्रोमाइज कर सकते हैं। तो ये सिचुएशन, फाइनेंसिस के रिगार्डिंग कोई गलत डिसीजन ले सकते हैं, क्योंकि सेकंड हाउस फाइनेंसिस का है, 11th हाउस हमारे गेन्स का है। सोशल नेटवर्क सर्कल के रिगार्डिंग किसको मित्र बनाना है, किसको मित्र नहीं बनाना, किसके ऊपर आप अंधा विश्वास कर सकते हैं, ब्लाइंड ट्रस्ट कर सकते हैं, तो यहाँ पर गलतियां करने के चांसेस होंगे 10 नवंबर से लेकर 27 नवंबर के बीच में भी। तो ये कुछ प्रोमिनेंट डेट्स मैंने बताई है। जब लगन के स्वामी 15 अक्टूबर को नीच राशि के हो जाएंगे, तो 15 अक्टूबर से लेकर कहीं ना कहीं ये दिसंबर तक का समय आपके लिए कहीं ना कहीं परीक्षा लेके आने वाला है। और फर्स्ट हाउस में 15 सितंबर से ही कहीं ना कहीं ये माहौल बन जाएगा जहां पर आप डिटैच फील करने लगेंगे, लोगों से दूर होने लगेंगे, या फिर ऑल ऑफ सडन किसी के लिए बहुत ज्यादा ऑब्सेसिव, बहुत ज्यादा डिजायरिंग हो जाएंगे आप कि ये चीज मुझे किसी भी कॉस्ट पे चाहिए, चाहे आपका नेम बने या खराब हो। नेम फेम आइडेंटिटी को आप कॉम्प्रोमाइज करके चीजों को पाने की कोशिश करेंगे, किसी को भगवान बना दोगे और वहां पर ट्रबल क्रिएट हो जाएगा। जस्ट अ सेकेंड। तो ये क्रिएट ना हो, ये पर्पस है ये वीडियो बनाने का, ये मैसेज आपको शेयर करने का। ऑल्दो ये मेरे पास सब्जेक्टिव चार्ट है, हो सकता है आपका होरोस्कोप बहुत स्ट्रांग हो सकता है आपका समय बिल्कुल भी ऐसा ना आए, हो सकता है दशा महादशा आपके साथ बहुत पॉजिटिवली अलाइंड हो, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस ये दिखा रहे हैं, ये सर्कमस्टांसेस, ये सब्जेक्टिव चार्ट, ये गोचर मुझे यही बता रहा है कि आने वाला समय आपकी परीक्षा ले सकता है। नेम फेम आइडेंटिटी को बचाना, अपने एटीट्यूड, देखिए थर्ड हाउस का मालिक शुक्र बनते हैं और वो पराक्रम का घर है, वहां मंगल ऑलरेडी बैठे हैं। तो पराक्रम कहां लगा रहे हैं आप, किस दिशा में लगा रहे हैं आप, इस एनर्जी को कैसे कंस्ट्रक्टिवली यूज करना, यह आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है। एक अग्नि है जो घर को जला भी सकती है, और उस अग्नि को, उस इलेक्ट्रिसिटी, उस एनर्जी को अगर आप एक वायर के साथ कंस्ट्रक्टिवली अलाइन करते हैं तो घर को रोशन भी कर सकती है। अब आप किस एस्पेक्ट को टच करना चाहते हैं, हाथ जलाना चाहते हैं या घर को रोशन करना चाहते हैं, शाइन करना चाहते हैं, इट डिपेंड्स ऑन यू, इट डिपेंड्स ऑन योर फ्री विल, इट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजंस। ये मैटर करता है, ये सब कुछ डिपेंड करता है आपके भाग्य पर, आपके फ्री विल पर और आपकी अपनी पर्सनल कुंडली पर। गुरुदेव बृहस्पति उच्च राशि के हो गए हैं तो 6th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे, आपके 4th हाउस को एस्पेक्ट करेंगे तो घर में हीलिंग आएगी। लेकिन ये शुक्रदेव जो हीलिंग, लव, रिलेशनशिप, मैरिज के कारक हैं, वहां पर कुछ ना कुछ आपको टर्बुलेंस फील होगा। गुरुदेव बृहस्पति एक गुरु उच्च का होके हो रहे हैं और एक गुरु नीच के हो रहे हैं, तो कहीं ना कहीं चीजें बैलेंस तो नहीं दिखाई दे रही है, एक बहुत ही ऊपर है, एक बहुत ही नीचे है। तो चीजों को बैलेंस करने के लिए एफर्ट मानना पड़ेगा आपको। हनुमान चालीसा का आप रिसाइट जरूर कीजिए, ना से रोग हरे सब पीरा जब निरंतर हनुमत बीरा। तो हनुमान चालीसा के रेगुलर रिसाइट करना आपके लिए अच्छा है। हनुमान चालीसा के साथ साथ कहीं ना कहीं आप महामालक्ष्मी की आराधना कर सकते हैं।
आप श्री सूक्तम का पाठ कर सकते हैं, आप विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं। सूर्य को डेली अर्घ देना आपके लिए नेसेसरी है, क्योंकि आपके लग्नेश है। लग्नेश जितने बली होंगे और लग्नेश अभी नीच राशि के भी होंगे, तो लग्नेश को पावर देना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो लग्नेश को, सूर्य को डेली अर्घ देना, श्री सूक्तम का पाठ करना, देवी कवच का पाठ करना आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही अच्छा रेमेडी रह सकता है। प्लस तुलसा जी को आप दीप दान कीजिए। कार्तिक मास, सूर्य का नीच राशि होना, आपके लग्न के स्वामी का नीच होना कहीं ना कहीं बताता है कि जितना प्रकाश बांटेंगे, अंधकार को दूर करने में आप जितना हेल्प करेंगे, नेचर की जितनी हेल्प करेंगे, नेचर आपकी हेल्प करेगा। तो सनसेट से के बाद और सूर्य उदय से पहले, यानी कि सनराइज होने से पहले और सनसेट होने के बाद आप दीप दान जरूर करें तुलसा जी पर। आपके लिए बहुत ही सौभाग्य कारक होगा, सौभाग्य को बढ़ाएगा, समृद्धि को बढ़ाएगा, आपके नेम फेम आइडेंटिटी को बनाए रखेगा। और यही आपकी इस समय की डिमांड होनी चाहिए कि कैसे आप अपने कैरेक्टर को, कैसे आप अपने डिग्निटी को, अपनी वैल्यूज को, अपने नेम और अपने फेम को बचा ले जाते हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी रेमेडी हो सकती है। फिर इसके साथ साथ आप किसी सब्जेक्ट मैटर एक्सपर्ट से बात कर सकते हैं अगर कहीं कंफ्यूजन है। बने रहिएगा इस लाइव जीपीएस के साथ, वीकली वीडियोस, मंथली वीडियो और ट्रांजिट वीडियोस के साथ फिर हाजिर होऊंगा आपके सामने। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन नमस्ते, राधे राधे, प्रणाम।